हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम्स की। और बात करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज या फिर न्यूक्लियर वॉर। मतलब अभी के टाइम पे वॉर मॉन्गरिंग, यानी कि बहुत सारी यूरोपियन, मैं कहूँगा कंट्रीज डर का माहौल बना रही हैं। और वो डर का माहौल कि रशिया न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाँ, अभी जैसे अमेरिका ने अभी तक बाइडेन गवर्नमेंट है ही, डिसीजंस उसी के चल रहे हैं जब तक जनवरी में ट्रंप पावर में आते हैं और जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो तब तक उनके डिसीजंस अभी चल रहे हैं बाइडेन के। तो वहाँ उन्होंने ऑथराइजेशन दे दी रशिया के अंदर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद रशिया का क्या रिएक्शन रहता है? क्या रशिया एक नॉन रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करेगा और न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा अभी के टाइम पे यूक्रेन के अगेंस्ट? क्या आपको लगता है ऐसा? आप खुद सोचिए एक बार को। क्या आपको लगता है रशिया एक नॉन रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट करके न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा? जरा सोचिए एक बार को, क्या ऐसा हो सकता है? न्यूक्लियर वेपन कितनी बार अब तक यूज हुए हैं? क्या उसके बाद कभी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़ी? जरा सोचिए। और यूरोप वाले डर का माहौल बना रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज या न्यूक्लियर वॉर। चलिए डिटेल में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की, इसको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस जरूर करें। निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग सीरीज आपके लिए है। और उसके अलावा जो बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग। इसको देखें, जैसा कि अभी 11-12% की करेक्शन निफ्टी में आ चुकी है, तो रिवर्सल्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तैयार होंगी। और जैसी पॉजिटिविटी यहाँ पे मार्केट में आती है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फिर से शेप में आएंगी। और वो अपॉर्चुनिटीज़ शायद आपको पीछे अगले मैं कहूँगा 1 आध महीने जो है वो इसी तरीके से साइडवेज मार्केट रह सकती है। जैसे ही अमेरिका में यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा नई गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली हो जाएगी, तो उसके बाद फिर एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जरूर लगाएंगे। लेकिन फिलहाल इसी तरीके की सिचुएशन एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास BASF का। इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं आप खुद देखना। उधार मुक्त कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिट, बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी है, देखिए। और बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, लेकिन शेयर को जरा देखो आप। बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, और बड़े टाइम फ्रेम की क्यों बात कर रहे हैं? हमेशा फोकस बड़े टाइम फ्रेम पर करना है। देखिए, रैली आई, करेक्शन आया, करेक्शन खत्म होता है और बढ़िया स्टॉक 3,000 के लेवल से कहाँ पहुंच जाता है? सीधे 8-9 हज़ार के आसपास। आपको गया क्या रैली थी। अगर आप देखोगे अब के टाइम पे आपको दिख रहा होगा करेक्शन, लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये पॉजिटिविटी, आप देखिए ये पॉजिटिविटी है। तो वहाँ पे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा, आप और अच्छे से इसको समझोगे, देखोगे। वीकली टाइम फ्रेम में हम 200 SMA के पास आ जाते हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो बहुत कम ऐसे स्टॉक्स थे जो एक मतलब इतनी बड़ी रैली के बाद आसमानों पे पहुंच चुके थे। जैसे इसी स्टॉक को लगा लीजिए। ये स्टॉक 2024 में इसने स्टार्ट किया था, ये जोन जो कंसोलिडेशन का था, जहाँ पे आप देखो बिल्कुल रिजेक्शन रिजेक्शन ब्रेकआउट होता है, फिर कंसोलिडेशन आता है, देख रहे हो ना क्लियरली। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा यहाँ पे तैयार होती है, डीप रिस्क। और उसके बाद ये स्टॉक कितना मूव करता है परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप खुद देखिए। इन जोन से या इन जोन से कहीं से भी आपने अगर देखा 32,000 के लेवल से, ये स्टॉक 150% का मूव देता है। उसके बाद बनता है कि नहीं बनता है कि प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन बिल्कुल बनती है। जब 200 SMA से इतनी दूरी बढ़ गई तो भाई प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन बनता है। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को देखो। जैसे ही 200 SMA से दूरी बहुत ज़्यादा आपको लगे तो वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाता है। अब उसमें फ्रेश एंट्री बहुत रिस्की हो जाती है, इसीलिए ऑलवेज एंटर क्लोज टू द 200 SMA लाइन। अगर लॉस होगा भी तो वो कम होगा, रिस्क जो है वो मैनेज्ड होगा। मान लो आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो 3,000 या 3200 के लेवल पर, आपने स्टॉप लॉस लगा भाई 2400 का, आपने 600 पॉइंट का रिस्क रखा, प्लान फेल हो गया तो निकल जाएंगे। हमेशा ये जो एटीट्यूड है कि प्लान फेल हो जाएगा तो मेरा रिस्क जो है पहले से ही डिफाइंड है, मुझे डर की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? तो आपको वो प्लान को फॉलो करके उसमें निकल जाना है। तो जब निकल गए तो रिस्क मैनेज हो गया, आपका लॉस लिमिटेड हो गया। तो लॉस को लिमिट करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा टास्क है। अब आप खुद इस स्टॉक को देखिए, यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं ड्रॉ कर रहा हूँ, टच पॉइंट्स देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो ना, रिजेक्शन रिजेक्शन ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, है कि नहीं है? और वहाँ पे फिर से ब्रेकआउट पुल बैक, और फिर जाके बहुत मौका मिलता है 3,000 से 3200-3300 के लेवल पे, फिर आपको मौका मिलता है, फिर रैली आती है। मतलब एंट्री के लिए बहुत टाइम होता है, बहुत पेशेंस होता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अभी स्टॉक्स
बिल्कुल ऐसे नीचे गिरे जा रहे हैं। इस टाइम पे क्या होता है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ज़्यादा गिरते हैं, मिड कैप पे थोड़ा कम और लार्ज कैप के और थोड़ा कम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वापस अपॉर्चुनिटीज बनती है वहाँ फिर आप देखोगे म्यूचुअल फंड वाले शुरू हो जाएंगे, थोड़ा गिरने देंगे फिर शुरू हो जाएंगे। तो अभी का जो टाइम फ्रेम है, अभी होगा क्या, जैसे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, जरा सोचिए, है ना। तो वहाँ की मार्केट अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी स्टेबल, आपको काफ़ी उतार चढ़ाव स्पाइक्स अप डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक काफ़ी स्टेबल सिचुएशन में आपको देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी इकोनॉमी की वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे होगा क्या, अब देखिए वहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, फिर चीज़ें वापस पॉजिटिविटी ऑन ट्रैक में आएंगे। लेकिन अब डर का माहौल बनेगा, नई गवर्नमेंट आती है तो जो नई गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट है, जिसके फेवर में है, वहाँ पे डर का माहौल आपको देखने को मिलता है। अगर इंडिया में ही देखिए, गवर्नमेंट चेंज की हल्की सी सुगबुगाहट हुई थी मार्केट में और निफ्टी धड़ाम से नीचे गिरा था, फिर लगा कि नहीं चेंज हो रही है, फिर वापस वहाँ पे आ गया था। हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझो। और न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे थे अभी हम, तो न्यूक्लियर का आप खुद समझिए, क्या ऐसा आपको लगता है रशिया एज अ रेस्पॉन्सिबल स्टेट, क्योंकि इंडिया का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंटर पार्ट है रशिया, और क्या इस तरीके से एक्टिविटी कोई करेगा, आपको लगता है? आप खुद सोचिए और बताइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अब इसी स्टॉक को हम देखते हैं, अभी ध्यान देना, बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, बड़ी स्विंग्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए Feb 5 को 2024, यानी कि एक साल भी इसको नहीं हुआ, वहाँ पे 3200 के आसपास था। ये वीडियो आपके सामने आया था वीकली चार्ट में, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट देने की उम्मीद इससे थी। Feb को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे क्या लेवल था, यही तो था ऑलमोस्ट 3200 के आसपास, ये लेवल था देखिए Feb में, इसी जोन में हम थे। और उसके बाद क्या रैली थी, देखिए अगर ये स्टॉक रैली, अब ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स आप चूज करते हो, उसमें से आप देखोगे यार स्टेबल बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक कौन सा, आप उसमें जाते हो, वो एंटर करते। कुछ स्टॉक में आपके जो है स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, जो अगेंस्ट जाएंगे वो स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, लेकिन आपका जो रिस्क है वो हमेशा कम होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें मैनेज हो पाए, ओवरऑल आप जो है वो पॉजिटिविटी में रहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर ये समझ में आएगा। लेकिन हमेशा टाइम फ्रेम्स देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम फ्रेम्स, आपको हमेशा ये देखना है आपका आप कर क्या रहे हो। जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे, आपने कहा मैं मंथली में जो ये करेक्शन चल रही थी इसके ऊपर आगे जा रहा हूँ, लेकिन मेरा गोल जो है इस करेक्शन को है। देखिए छोटी छोटी दो कैंडल जो बनी दिसंबर और जनवरी के, और Feb में आपने एक्शन स्टार्ट किया, आपने देखा यार मेरा जो गोल था वो मंथली के जो करेक्शन खत्म हो रही है, यहाँ पे बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन है, ये ब्लास्ट होगी, ये आपका गोल था। फिर आपने उसको ड्रिल डाउन करके उस मंथली के करेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम पे देखा क्या सिचुएशन थी, फिर आपने उसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखा, तो और अच्छे से आप समझे उसको, आपने कहा बहुत ही बढ़िया है, अब जो है तैयारी करते हैं, देखिए है कि नहीं। अब आप देखोगे, अब आप दूरी बन जाती है तो फिर रिस्क हो जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार दूरी जो है बहुत ही रिस्की हो जाता है। अगर कोई मान लो इसको यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट के लिए प्ले किया होगा यहाँ पे, और अगर रिस्क मैनेज नहीं किया होगा तो लॉस में होगा, वो नहीं होगा। देखिए आप इसका करेक्शन कितना है, अब इसका करेक्शन यहाँ से लेके अभी ऑलमोस्ट 30%, 32% के आसपास का करेक्शन हो चुका है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मेजर गोल यहाँ पे था, बड़े टाइम फ्रेम को करेक्शंस को समझें, छोटे टाइम फ्रेम पे बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट ये प्लान कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट है। जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं तो थोड़ा रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी इन द सेंस कि आपको दिखेगा यार ये चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम वाइज आप सोच रहे हो, आपका रिस्क जो है वो डिफाइन होता है और रैलीज पे आप इंजॉय कर पाते हो। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 1.5 महीने में जो करेक्शन आई है ना, वो एक अच्छी खासी लर्निंग है। वहाँ पे आपको बेरिस वाली चीज़ें देखेगी, क्या आपने गलत किया वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो प्रैक्टिस जरूर करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे अब आपके पास मंथ एंड आएगा, वीकेंड आएगा अभी आपके पास, वीकेंड अभी तो आज इलेक्शन डे था महाराष्ट्र का, तो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ी इकोनॉमी वाला स्टेट है इंडिया के लिए। तो उसके रिजल्ट्स किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट वहाँ पे भी फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस वीक में, और नेक्स्ट वीक से फिर चीज़ें आपको स्टेबल होती हुई देखने को मिलेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।